हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं केवीएस। केवीएस की शैक्षिक दृष्टिकोण एवं नेतृत्व, जो पार्ट थर्ड है। इसमें हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, अर्थात अधिगम की समझ। तो इसमें जो टोटल पॉइंट है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं और आज फर्स्ट परिचय स्टार्ट करेंगे। जो अधिगमकर्ता आखिर में होती क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं अधिगमकर्ता की समझ। इसमें है फर्स्ट पॉइंट है परिचय, फिर है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, बाल विकास के उद्देश्य, विकास के चरण, विकास के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के क्षेत्र, विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, विकास के पहलू, विकास का दायरा, विकास मील के पत्थर, विचलन और क्षमताओं की पहचान करना, और सामान्य व्यवहार का मूल्यांकन, और किशोरावस्था और इसका महत्व। चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले है अधिगमकर्ता की समझ। आखिर में अधिगमकर्ता होता कौन है? एक टीचर तो अधिगमकर्ता हो नहीं सकता है, वह एक सुगमकर्ता होता है जो सहायता प्रदान करता है बच्चे को, बालक को कोई भी टॉपिक समझाने में, कुछ भी सिखाने में, अधिगम करवाने। अधिगम मतलब होता ही सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो बालक जब कुछ सीखता है तो अधिगम कहलाता है। तो अधिगम करता कौन होता है? एक बालक अधिगम करता होता है। कौन होता है? एक बालक अधिगम करता होता है। तो सबसे पहले इसकी परिचय हम देखेंगे, परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आखिर में अधिगम करता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के रूप में हमारी जिज्ञासा हमें हमारे आसपास हो रही विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, मनुष्य मनुष्य जब पैदा लेता है तो पैदा होने के साथ ही जब शिशुअवस्था में आती है, 2 वर्ष में, 0 से 2 वर्ष शिशुअवस्था होती है, तो 2 वर्ष समझिए 6 से 7 महीना होते होते वह एक जिज्ञासु प्रवृत्ति हो जाता है। जो उसे देखभाल करता रहता है, उससे देख देख कर मुस्कुराता रहता है। तो हमारी जिज्ञासा हमारे आसपास हो रही विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में हमारे आसपास क्या हो रही है, यह एक घटना को जानने के लिए अधिगमकर्ता हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। सेकंड है, एक बच्चा अपने माता पिता, अभिभावकों पर निर्भर होते हुए आज़ादी की ओर अग्रसर होता है। देखिए, अधिगमकर्ता कौन है? एक बच्चा। एक बच्चा क्या है? अपने माता पिता और अभिभावकों पर निर्भर होकर वह एक बच्चा क्या रहेगा? तो किसी न किसी पर तो उसे डिपेंडेंट तो रहना ही पड़ेगा, जो कि इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता है। तो बच्चे डिपेंडेंट रहता है माता पिता और अभिभावक पर, आज़ादी की ओर अग्रसर होता रहता है। वो चाहता रहता है, एक पंछी भी चाहता है हम आज़ाद रहे, तो बच्चे तो आज़ाद चंचल होते ही हैं। उसके बाद है, एक बच्चे का विकास माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक कारकों एवं प्रसव पूर्व जीवन की घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। बच्चे का क्या है? आनुवंशिक गुण, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे को विकास के लिए। उसके बाद प्रसव पूर्व जीवन की घटनाओं, प्रसव पूर्व जीवन की घटनाओं अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि स्वस्थ माता पिता के संतान हमेशा स्वस्थ ही रहता है। फिर है पर्यावरणीय कारकों, बच्चे की समझने की क्षमता, उत्सुकता और जिज्ञासा से भी प्रभावित होता है। आनुवांशिक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? बच्चे की समझने की क्षमता, मतलब किस पर्यावरण में बच्चे रह रहा है, कौन से उसका उन्हें परिवेश मिल रहा है, उसे समझने की क्षमता, उत्सुकता और जिज्ञासा से भी प्रभावित होती है।
इसमें इम्पोर्टेंट है बच्चे की समझने की क्षमता, उत्सुकता और जिज्ञासा। यह क्या है? बच्चे एक अधिगमकर्ता होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की चेष्टा करता रहता है। तो जितना उसका समझने की क्षमता रहेगा, उतना ज़्यादा वो अधिगम करेगा। जितना उत्सुक रहेगा बच्चे, उतना ज़्यादा सीखेगा और जितना जिज्ञासा रहे। क्लास में बच्चे अध्यापक से हमेशा पूछता रहता है, अपने क्लास से संबंधित या वातावरण संबंधित या जो भी वो देखता है उससे संबंधित अपने टीचर से पूछता रहता है। तो यह एक जिज्ञासा हुआ। फिर है उत्सुकता और जिज्ञासा हमें यह सोचने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है कि लोग अपनी बुद्धि, योग्यता और स्वभाव के मामले में एक दूसरे से किस तरह भिन्न होती है। एक बालक की सबसे बड़ी खासियत यही होती है जो एक दूसरे किस प्रकार भिन्न रूप से वो मतलब सोचता है और कैसे वो समझता है। इसमें उत्सुकता, जो बच्चे जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, उत्सुक होता है, वह उतना ज़्यादा सीखता है और उतना ही ज़्यादा वो जिज्ञासा होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। लोग अपनी बुद्धि, योग्यता और स्वभाव के मामले में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के मैत्रीपूर्ण या उदास व्यवहार के कारणों का अध्ययन कर सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है जो देखते ही पता चल जाता है जो आखिर में यह उदास है या प्रसन्न है, किस टाइप से वो है, तथा उन सवालों के वैज्ञानिक जवाब प्रदान कर सकता है जिनका बार-बार परीक्षण किया गया है। एक बालक क्या होता है? अधिगम करता होता है। अधिगम करता मतलब वह किस प्रकार वो सीखता है, समझता है। हाँ, इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपको जितने भी टॉपिक वाइज है, सभी टॉपिक आपको इसी तरह वीडियो मिल जाएगी और हम लगातार वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।